क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर कुछ ऐसा हुआ है जो पिछले 6 साल में हमने देखा ही नहीं था। यहाँ पे एसईसी के नए चेयरमैन ने बोला है कि यहाँ पे वो एक पॉलिसी ड्राफ्ट कर रहे हैं जहाँ पे एग्जेम्प्ट कर देंगे डीफाई को फ्रॉम रेगुलेटरी बैरियर। सो पिछले 5 से 6 साल में गैरी गेंसलर नाम तो आपको याद ही होगा, जो पास में एसईसी के चेयरमैन थे, उन्होंने काफ़ी बैंड बजाई क्रिप्टो की। बट यहाँ पे ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर यहाँ पे डीफाई को दिया जा रहा है सपोर्ट, एंड दिस इज़ अ वेरी बिग न्यूज़। और यहाँ पे कई लोग तो ऐसा भी बोल रहे हैं कि डीफाई समर नहीं, डीफाई डिकेड आएगा, यानी कि अगले 10 साल तक डीफाई को लोग भूलेंगे ही नहीं। सो ये सारी चीज़ें तो देती हैं आपको फोमो और देती हैं गलत डिसीजन, बट मैं दूंगा आपको आज की वीडियो में राइट डेटा और आपको वो कॉइन्स बताऊंगा जो अभी निकले नहीं है। देखो, जब न्यूज़ आती है ना दोस्त, जब न्यूज़ आती है तो अगर आप डीफाई को देखोगे तो डीफाई में ऑलरेडी बहुत सारे ब्रेकआउट्स हो चुके हैं। तो या तो आप फोमो करके उन चीज़ों को पकड़ सकते हो जो निकल चुकी हैं, जहाँ पे रिस्क बढ़ चुका है, या तो फिर ऐसी चीज़ों पे रिसर्च कर सकते हो जहाँ पे अभी रिस्क मिनिमल है और आपको प्रॉफिट होने के चांसेस भी हैं। ऑब्वियसली रिस्क इज़ देयर इन क्रिप्टो, तो रिस्क को तो हम इग्नोर कर ही नहीं सकते। सो रिस्क को हमेशा ध्यान में रखें और इसको ध्यान में रखते हुए ही आज की वीडियो मैंने बनाई है। तो यहाँ पे मैं आपको देने वाला हूँ डेटा। कॉल आपको बहुत सारी मिल जाएंगी, बट डेटा आपको चाहिए तो हमारा चैनल आप सब्सक्राइब कर सकते हो और वो आप कर ही लोगे आज की वीडियो देखने के बाद। क्या यहाँ पे डीफाई समर इनकमिंग है, द ऑल्ट सीजन यू वांट, इज इट स्टार्टिंग। यहाँ पे हम बात करेंगे सीपीआई की, जो कि आज है। कहाँ पे आपको रिसर्च करने हैं डीफाई प्रोटोकॉल्स कौन से होते हैं, टॉप काइंड ऑफ डीफाई प्रोटोकॉल्स। यहाँ पे ईथ इकोसिस्टम में आपका प्लेग्राउंड होना चाहिए, यानी कि ईथ पे ही आपको ध्यान देना चाहिए, या और भी ऑप्शंस आपके पास हैं। और जब और ऑप्शंस आएंगे तो आप कहाँ पे कैसे ध्यान दे सकते हो, ये मैं आपको सिखाऊंगा आज। चार्ट्स की बात करेंगे ऑब्वियसली, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज मैं जो ट्रेडिंग डिसीजन लेता हूँ या बाइंग डिसीजन लेता हूँ उसमें जो फाइनल डिसीजन होता है वो चार्ट का ही होता है। यहाँ पे बीटीसी की बात करेंगे, विच इज़ द किंग। ऑब्वियसली किंग को भूल जाएंगे तो नुकसान होने में टाइम नहीं लगेगा। टोटल 2 की बात करेंगे, जो कि बेस है ऑल्ट कॉइन्स का। मैंने यहाँ पे बिटकॉइन डोमिनेंस देखना बंद कर दिया है, हम यहाँ पे टोटल 2 पे ध्यान देते हैं। 3 ब्रेकआउट्स इन डीफाई, हो सकता है 3 से ज़्यादा दे दूँ, आप मार्क कर लो लेवल को अलर्ट लगा लेना, पूरी बात सुन लेना। रिस्क क्या है, रिवॉर्ड क्या है, कैसे आपको प्ले आउट करना है, मैं सब बताऊंगा। लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हो आप चैनल को फॉर मोर वैल्यू अहेड। ऑब्वियसली ये न्यूज़ के ऊपर काफ़ी वीडियोस आ चुकी होंगी, काफ़ी सारे लोगों ने आपको टॉप 5 टॉप 10 कॉइन्स बताए होंगे, बट मैं ऐसे नहीं बताने वाला हूँ आपको, क्योंकि वहाँ पे नुकसान होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। सारे ऑफिशियल लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, जहाँ पे है ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम एंड लक्ष्मण वर्स। ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पे ज़रूर ज्वाइन करना। लक्ष्मण वर्स तो इज़ अ पेड थिंग, तो आप नहीं करना चाहते तो फ्री में यूट्यूब वीडियो तो आपको मिल ही रही है, जहाँ पे आपको सिर्फ एक लाइक करना है जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, और लाइक करके भी आपको वैल्यू ही मिलती है। यहाँ पे आपको सब्सक्राइब क्यों करना चाहिए, क्योंकि देखो भाई, यहाँ पे जो सबसे बड़ा कॉइन है, रॉकेट है आज की डेट में, SPX, जिसके बारे में बहुत सारी रील्स और बहुत सारी वीडियोस आपको दिख रही होंगी कि SPX नहीं रुकेगा। बट यहाँ पे ये चीज़ आपको लोग लेट बता रहे हैं। मैंने आपको ये ब्रेकआउट 8 मई को ट्विटर के ऊपर दे दिया था। ट्विटर पे भी मैं काफ़ी सारे ब्रेकआउट्स डालता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो SPX का ब्रेकआउट है, और ब्रेकआउट पॉइंट था 0.58 पे, ठीक है ना। अभी चल रहा है 1.58, है ना। अभी कितना चल रहा है 1.54, 3x ऑलरेडी चल रहा है हमारे ब्रेकआउट से। तो हम कोशिश करते हैं चीज़ें पहले पकड़ने की, और ये सारी चीज़ें मैं आपको पब्लिक वीडियोस में दे देता हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बात करें अगर सीपीआई की, अगर आपको रेट कट चाहिए, देखो सीपीआई से तो मार्केट ऑब्वियसली ये बुलिश आता है, सीपीआई तो भागती है, बट मेन जो हर कोई एक्सपेक्ट कर रहा है वो रेट कट एक्सपेक्ट कर रहा है FOMC में जो अगली होगी। और यहाँ पे सीपीआई में कम डेटा आना, लोअर देन एक्सपेक्टेड आना बहुत अच्छी चीज़ रहेगी। लास्ट टाइम भी लोअर देन एक्सपेक्टेड आया था, 2.5 एक्सपेक्टेड है। शाम को 6:30 बजे इंडियन टाइम के हिसाब से सीपीआई आएगा। आप इंजॉय करें वॉलेटिलिटी को, इट विल बी देयर। बट मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, जैसे ही सीपीआई आता है, अगर आप लीवरेज ट्रेडर हैं, अगर आप लीवरेज यूज़ करते हैं और आपको ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि एकदम से उस कैंडल पे जंप मत करना, लॉन्ग शॉट मत करना न्यूज़ को देख के, क्योंकि आपको उड़ा दिया जाएगा, आपकी लीवरेज को उड़ा दिया जाएगा, जो मार्केट में चलता ही रहता है। यहाँ पे देखेंगे अगर हम टॉप डिसेंट्रलाइज प्रोटोकॉल आप कैसे ढूंढ सकते हो, तो गूगल पे जाके सर्च करो टॉप डीफाई प्रोटोकॉल्स। देखो टॉप डीफाई कॉइन सर्च करो, ठीक है, वेरी इजी, ठीक है ना। यहाँ पे आपको कॉइन गेको और कॉइन मार्केट कैप का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे जाके आप रिसर्च कर सकते हो। बट यहाँ पे ये तो ठीक है, बट अगर आप देखोगे कि कौन सी चेन में ज़्यादा फ्लो हो रहा है, ये भी आपको देखना पड़ेगा। अर्टेमिस एक ऐप है, अर्टेमिस एनालिटिक्स, उसमें जाके आप ब्रिज डेस्टिनेशन में जाके अलग अलग चेन्स चेक कर सकते हो। जैसे इथीरियम में अभी ज़्यादा इनफ्लो, ऑल ओवर देखोगे नेट फ्लोज पिछले 7 दिन में तो 7 मिलियन प्लस है। पैसा आया भी है गया भी है, बट ऑल ओवर में प्लस है, ठीक है ना। यहाँ से पॉलीगॉन में पैसा जा रहा है, आप ये देख सकते हो कि किस चेन में ज़्यादा पैसा आ रहा है। अगर आप देखोगे इथीरियम को, तो आपको टॉप प्रोटोकॉल्स कैसे ढूंढने, सिर्फ इथीरियम नहीं, किसी भी चेन के। ऑब्वियसली मैं एक चीज़ आपको बता दूं, पहले ब्लॉकचेन का कॉइन भागेगा, फिर उसके साथ के इकोसिस्टम कॉइन भागेंगे। वहाँ ब्रेकआउट होगा तो आपको इकोसिस्टम कॉइन्स में ब्रेकआउट मिल जाएगा, ठीक है ना। इथीरियम पे जाओगे, डीफाई लामा पे जाओ, इथीरियम पे जाओ, नीचे जाओ, ठीक है।
प्रोटोकॉल्स दिख जाएंगे आपको यहाँ पे। वॉल्यूम किस में ज़्यादा है, ठीक है, वॉल्यूम में ऑब्वियसली यूनिस्वैप है जो ज़्यादा होगा, आवे है, यूजुअल है, आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। रेवेन्यू में कौन है टॉप पे, कौन पैसे कमा रहा है, पिछले 30 दिन में सबसे ज़्यादा पैसा किसने कमाया है यहाँ पे, ठीक है। आपको ऐसे बहुत सारे डीफाई प्रोटोकॉल्स मिल जाएंगे एंड देन यू कैन डिसाइड। कुछ कॉइनलेस भी होंगे, कुछ कॉइन्स भी होंगे जिनके, तो आप डिसाइड कर सकते हो कि कौन सा चीज़ जो है वहाँ पे पैसा आ रहा है, या फिर वो प्रॉफिटेबल है, या फिर वहाँ पे जो हम बोल सकते हैं कि टीवीएल इंक्रीज हो रहा है, टोटल वैल्यू लॉक्ड, जहाँ पे इथीरियम की या फिर किसी भी कॉइन की टीवीएल इंक्रीज हो रही है। टीवीएल मैं नहीं देखता हूँ, मैं जनरली रेवेन्यू और फीस देखता हूँ, ठीक है, और वॉल्यूम भी देख लेता हूँ, डेटा पिछले 1 दिन का, 7 दिन का, महीने का आप देख सकते हो और डिसाइड कर सकते हो, राइट। सो जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ तो हमने बात कर ली कि आप टूल्स कौन से यूज़ कर सकते हो। सीधे चलेंगे ब्रेकआउट्स पे। अब मैं आपको एक बात बता देता हूँ भाई, क्रिप्टो करेंसी मार्केट है, न्यूज़ आज अच्छी है, ठीक है, आपने न्यूज़ पे खुश होकर ले लिया, बट क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर ना एक बुरी न्यूज़ इतनी मैनिपुलेशन ले आती है कि लॉस बहुत होता है। तो ऑल्ट सीजन तो सबको ही चाहिए, राइट, आपको भी चाहिए, मुझे भी चाहिए, बट ऑल्ट सीजन अब आया भी अगर अगले 3 महीने तक और 4-5-10 गुना कॉइन हो भी गए, आपने पकड़ भी लिए, तो अच्छी बात है। पैसा जो कमाया उसको सिक्योर करना सीखो। कई लोग क्या करते हैं भाई, 5x आया, 5x नहीं 10x ये बुक नहीं करते, वो 5x ही गिर जाती है चीज़। तो बुक करना सीखो, ठीक है, HYP यूज़ करो, विच इज़ होल्ड योर प्रॉफिट स्ट्रैटेजी, अपने इनिशियल निकालना सीखो, या फिर एक डिसेंट प्रॉफिट के लिए काम करना सीखो। क्योंकि जब मार्केट गिरती है, फॉर एग्जांपल आपने $100 लगाया, आपका गोल है $1000 का, विच इज़ फाइन, क्रिप्टो करेंसी में इतना तो होना ही चाहिए, 10 गुना 5 गुना तो होना ही चाहिए, तभी तो इतने रिस्क एसेट मार्केट में आए हो आप। बट यहाँ पे आपकी अगर टाइमिंग गलत हुई, या आपके कॉइन गलत हुए, या आपकी स्ट्रैटेजी गलत हुई, तो वहाँ 100 के 1000 नहीं 100 के 20 हो जाएंगे। फिर आपको 5 गुना तो चाहिए आपकी कैपिटल पे जाने के लिए, और वो प्रॉफिट तो आप भूल ही जाओ जो आए थे। वो वार्निंग देना आपको ज़रूरी है। और अगर आप सीखना चाहते हो, अगर आप डेली अपडेट्स चाहते हो, खुद से करना चाहते हो चीज़ें, तो लक्ष्मण वर्ष ज्वाइन कर सकते हो, नीचे दिए गए लिंक से। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो किस लेवल पे हम काम करते हैं, आप देख सकते हो। ये सारी अनलिस्टेड वीडियोज़ हैं, प्राइवेट वीडियोज़ हैं, कितनी वीडियो डाल रखी हैं इतने टाइम में, रोज़ के हिसाब से अपडेट होती है ऑल्ट कॉइन्स पे, और हमें हमेशा अर्ली रहने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे ये नहीं बताते ये कॉइन खरीद लो, ये खरीद लो, ये बताते हैं कि कैसे देखना है, आइडेंटिफाई करना है कॉइन्स को, और बहुत सारा अल्फा हम यहाँ पे देते हैं। सो इफ़ यू वांट टू ज्वाइन यू कैन ज्वाइन फ्रॉम द लिंक बिलो। और मैं आपको बताता हूँ, बहुत जब मार्केट भागती है ना, तब मत करना ज्वाइन। जब मार्केट भाग गई होगी तब बहुत ज़्यादा भीड़ आती है, पर उस भीड़ को कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि पहले आगे फ़ायदा होता है भाई चीज़ में, जब चीज़ें निकल रही है। अब मैं आपको SPX की वीडियो आज अगर देता तो इट इज़ नॉट गुड, मैंने आपको जब दी थी तब अच्छी थी ये वीडियो, है ना, 50 सेंट्स पे 8 मई को दी थी वीडियो, 8 मई को, प्राइस एक्शन देखो, ठीक है। सो यहाँ पे यूट्यूब पे तो हम देते ही हैं आपको डेटा, ये रहा, है ना, 8 मई देखो कहाँ है, 8 मई, लेट मी जूम इन। तो आपको हमेशा ये है 8 मई को वीडियो थी, उसके बाद से रॉकेट चालू हुआ। अगर मैं यहाँ वीडियो दे रहा हूँ तो वी आर लेट, हमें ऐसी जगह पे पकड़ना है चीज़ों का जहाँ रॉकेट चालू होती है। तो चलते हैं पहले तो चार्ट्स पे। तो पहले सबसे पहले बात करेंगे बिटकॉइन की छोटे टाइम फ्रेम पे। तो यहाँ पे भाई आज है CPI न्यूज़ के आप प्रेडिक्ट कर सकते हो, नहीं कर सकते, बट एक चीज़ आपको सिखा देगी, आज ट्राई करना, टेस्ट करना। अगर CPI से पहले प्राइस जो है 1,10,233 के ऊपर सस्टेन कर रहा है छोटे टाइम फ्रेम में, 4 आवर में, सो यहाँ पे शॉर्ट टर्म का ये जो ये पुल बैक आया, इसका ब्रेकआउट है, ठीक है, इसके ऊपर सस्टेन कर रहा है, तो CPI आपके फेवर में आ जाएगा। एंड अगर प्राइस यहाँ से हैवी रिजेक्शन ले रहा है, या फिर इस सपोर्ट से भी नीचे चला गया है, विच इज़ द सपोर्ट टू होल्ड इन शॉर्ट टर्म, विच इज़ 1,07,450 टू 1,06,348, तो आपके लिए न्यूज़ बेकार आने वाली है। ऐसा आप ट्राई कर सकते हो, देख के टेस्ट करोगे चीज़ों को तो पता लग जाएगा। अब बात आती है यहाँ पे टोल टू की। टोल टू का मैंने कल एनालिसिस ट्विटर पर डाला था कि यहाँ पे इसके ऊपर सस्टेन कर रहे हैं, गुड कंटिन्यूएशन मिलेगी, एंड उसके बाद हमें मेन जो पॉइंट है वो 1.27 ट्रिलियन टूटता हुआ चाहिए। एंड अगर आपको ऑल्ट सीजन चाहिए फुल फ्लेज, तो 1.47 ट्रिलियन के ऊपर हमें इसकी क्लोजिंग एंड सस्टेनेंस चाहिए। ये लेवल्स मैं आपको सिंपल बता रहा हूँ। अगर बात करूँ BTC की, तो लास्ट वीडियो में जो काफ़ी कम लोगों ने ध्यान दिया होगा, मैंने आपको बताया था कि BTC बड़े टाइम फ्रेम में, आपको एक चीज़ दिखाऊंगा, बड़े टाइम फ्रेम में ना, ऑल्दो उस चीज़ का कोई रेलेवेंस है नहीं, बट मैं बता देता हूँ, ये ब्रेकआउट था, इसके ऊपर चल रहा था, तो यहाँ पे बेरिश होने की कोई ज़रूरत नहीं थी। काफ़ी सारे लोगों ने शॉर्ट मार दिया, शॉर्ट मारने में भी कोई दिक्कत नहीं है वैसे तो, ठीक है, हर किसी का ट्रेडिंग स्टाइल है, स्ट्रैटेजी है, हर ट्रेड आपका गलत या सही जा सकता है। बट यहाँ पे इस पॉइंट के ऊपर जब हम थे, तो इट वाज क्लियर कि यहाँ पे एक ब्रेकआउट हो रखा है, और ब्रेकआउट के बाद आई है बिग मूव, और यहाँ पे काफ़ी सारी लिक्विडेशन हुई। बट जो हमें फॉलो करते हैं वहाँ वो शॉर्ट्स में थे ही नहीं, क्योंकि हमने पहले ही बता दिया था पास्ट वीडियो, अगर आप देखोगे कि यहाँ शॉर्ट करने से अच्छा लॉन्ग्स ढूंढो, मैंने क्लियरली बोला था, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे वीकली में एक चीज़, चलो डेली में ही देखते हैं। तो डेली में अगर आप देखोगे, ऑब्वियसली ऊपर के लेवल्स जहाँ पे मैं केयरफुल हूँ वो मैं आपको बता दूंगा, टेलीग्राम के ऊपर मैं डाल देता हूँ कभी कभी वीडियो वॉइस नोट, तो आपको वार्निंग मिल जाएगी, क्योंकि यूट्यूब पे मैं हमेशा नहीं डाल सकता, और ट्विटर पे भी डाल देता हूँ डेटा, तो फॉलो कर सकते हो। सो यहाँ पे आप देख सकते हो $1,02,000 के ऊपर जब तक बिटकॉइन है ना, आई एम क्वाइट बुलिश अबाउट इट। क्यों? क्योंकि ये है बुल ब्रेकआउट दोस्त,
ये है बुल ब्रेकआउट। बुल ब्रेकआउट ऐसा कब आया था? ये आया था, राइट। वैसे तो मैं इन चीज़ों में बिलीव नहीं करता, बट दिखाता हूँ आपको कि ये बुल ब्रेकआउट आया, रीटेस्ट आया एंड देन बूम, बूम मार्केट आई यहाँ पे ना। ये आया बुल ब्रेकआउट, ये आया रीटेस्ट एंड ये चालू हो गई बूम मार्केट। बट यहाँ पे प्राइस एक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आप देखते हो प्राइस एक्शन को, देखो टोटल टू को देखो, एक चीज़ प्राइस एक्शन में काफ़ी दिनों से आपको बोल रहा हूँ ध्यान दो, ठीक है। टोटल टू को देखोगे, हाई लो, लोअर हाई बोल सकते हैं, देन अगेन लोअर लो, देन लोअर हाई, देन लो, फिर यहाँ पे लो के बाद एक हायर हाई बना, ऐसे हाई बन गया, अब यहाँ पे एक हायर लो बनेगा एंड देन प्राइस सस्टेन होगा। सो यहाँ पे बात करते हैं ब्रेकआउट्स की। सबसे पहले मैं बोलूँगा आपको आइगन पे ध्यान दो। काफ़ी सारी चीज़ें निकल गई, निकली हुई चीज़ मैं आपको बताऊंगा नहीं। आइगन जो है वो बिल्कुल ब्रेकआउट के पास है, $1.686 के ऊपर सस्टेन करेगा तो ब्रेकआउट हो जाएगा। ये 1 डेली में, डेली का है ये चार्ट, ठीक है। TP2 तक ही मैंने आपको बताया, बुल ब्रेकआउट इसका कहाँ पे 4.6, क्या यहाँ तक ट्रैवल कर सकता है, बट आपको अपने कैपिटल को सेव करना है। सो आप या तो ट्रेलिंग एसएल यूज़ करें जिसमें आपका स्टॉप लॉस ऊपर चले जाता है, या तो एक डिसेंट प्रॉफिट बुक करके बैग होल्ड कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि भाई ये बहुत अच्छा जा सकता है, आप बुलिश हैं इस पर, या फिर आप सीधा सीधा जो बना रहे हैं पैसा वो निकाल लीजिएगा, ठीक है। सो यहाँ पे ब्रेकआउट क्या है 1.68। टीपी से पहले बात करेंगे एसएल की। एसएल आएगा 1.51 के नीचे, जहाँ पे आपको 11.47% का एसएल देना पड़ेगा। अगर आप लीवरेज ट्रेडिंग कर रहे हो, स्पेशली आपके लिए बता रहा हूँ दोस्त, हाँ आप जो देख रहे हो वीडियो और लॉन्ग करने वाले हो घुमा के, क्योंकि काफ़ी सारे लोग करते हैं तो मुझे पता है। तो कई लोग क्या गलती करते हैं, मैं बोलता नहीं हूँ, मार्केट आपके फेवर में जाती है तो अच्छी बात है, आप पैसा कमाते हो, बट भाई आप लॉस ना करो। इसलिए बता रहा हूँ कि जब 11% का एसएल है ना और आप 10x की लीवरेज ले रहे हो तो एसएल का कोई मतलब ही नहीं बन गया, 110% तो लॉस ही हो गया, है ना। तो थोड़ा सोच समझ के, बड़े टाइम फ्रेम के ब्रेकआउट को लीवरेज पे थोड़ा सोच समझ के, ठीक है। सो दिस इज द ब्रेकआउट। अभी तो यहाँ से रिजेक्ट कर रहा है तो क्या है, अपॉर्चुनिटी है। आप ब्रेकआउट से पहले नहीं ले रहे तो फंस नहीं रहे, राइट। 1.68 इज द ब्रेकआउट, एसएल शुड बी अराउंड 1.49, TP1 आएगा आपका 2.21 पे एंड TP2 आएगा 2.84 पे। अब आपको वो चाहिए, इतना छोटा नहीं चाहिए, बड़ा चाहिए। आपको चाहिए कि आइगन भाई साहब ये टॉप ही तोड़ दे तभी तो कुछ मज़ा आएगा, बट तब आएगा आपको मज़ा जब आप पहले अभी का एक्शन देखोगे, है ना। अब मैं आपको यहाँ पे ही बोल दूँ कि भैया ये तो जा रहा है $22 पे, 1.6 पे बोल दो, ऐसा नहीं हो सकता। लेवल टू लेवल हम प्ले करेंगे। सो उसको मार्क कर लो। जो इसमें मैं देखता हूँ एक डिसेंट प्रॉफिट वो 68% का देखता हूँ, लॉस देखता हूँ यहाँ पे 11 to 12% का, तो 1:5 का रेशियो अच्छा होता है। आवे की बात काफ़ी सारे लोग करेंगे। आवे यहाँ पे बुल ब्रेकआउट के पास है, $336, मैंने पास वीडियो में भी समझाया था, बट इट इज़ डन। आवे की जगह आप ध्यान दे सकते हो MKR पे, मेकर पे, जो कि ईथ का एक इकोसिस्टम का कॉइन है, राइट। यहाँ पे आप देखोगे तो ब्रेकआउट पॉइंट कहाँ है, 2118, राइट। दिस इज द, नहीं 2080 है, 2088, उसके ऊपर थोड़ा सा चल रहा है, रीटेस्ट कर रहा है, तो उसके ऊपर सस्टेन करेगा तो भागेगा, इस पर ध्यान दे सकते हो। स्टॉप लॉस इसमें 24% का आएगा और अराउंड 1577 के अराउंड स्टॉप लॉस आएगा, बट जो रिवॉर्ड है वो भी बड़ा है। अगर आप छोड़ना चाहते हो उसको छोड़ सकते हो क्योंकि स्टॉप लॉस बड़ा है। 3463 के आसपास आपका TP1 आएगा, TP2 आएगा 5081 के आसपास, जो 143% होगा, एंड ऊपर के TP तो $6,000 से $7,000 के भी आ रहे हैं, जो कि 200% से लेके 269%। ये DeFi के ही कॉइन्स बता रहा हूँ। JTO को देखोगे तो टॉप प्रोटोकॉल है सोलाना के ऊपर, ठीक है, दिखा देता हूँ आपको। लेट्स गो टू सोलाना एंड यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। JTO को अगर आप देखोगे तो 5th नंबर पे आ रहा है यहाँ पे, ठीक है ना, 5th नंबर पे आ रहा है। क्यूमुलेटिव रेवेन्यू जो है वो $16 मिलियन का है। और अगर आप TVL वाइज देखते हो तो JTO टॉप पे आता है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा स्टेकिंग JTO पे ही हो रखी है, सोल की। और JTO की एक खास बात, ये ब्रेकआउट ही नहीं हुआ। जो चीज़ ब्रेकआउट ही नहीं हुई उस पर ध्यान दो, बहुत अच्छी प्यारी रेंज बना रहा है। यहाँ पे ये ब्रेकआउट है विच इज़ $2.3। हमने पास में भी डिस्कस किया था, हुआ नहीं, बट हुआ नहीं तो उसका मतलब ये थोड़े छोड़ देंगे, बार बार देखना पड़ेगा भाई। 2.30 पे इसका अगर ब्रेकआउट है तो SL कहाँ है, पहले SL, स्टॉप लॉस मतलब लॉस को रोको भाई, ठीक है। क्योंकि चीज़ अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लगाओ, स्टॉप लॉस लगाओगे तो हो सकता है 20% आपका खा जाए। यहाँ पे स्टॉप लॉस है 13% का, 2.013 से थोड़ा नीचे लगाना है आपको, ठीक है। TP1 का है, TP1 है 3.11, TP2 का है, TP2 है $4, राइट। एंड TP3-4 तो फिर ऊपर है यहाँ पे 4.86 एंड 5.6। बट मैं चाहूँगा कि आप डिसेंट प्रॉफिट्स बुक करो। अब बहुत ज़्यादा बुलिश हो किसी चीज़ को, उसको होल्ड करो प्रॉफिट्स। यहाँ बात करते हैं THE USDT की, थीना की। ये BNB चेन का DeFi कॉइन है। यहाँ पे डबल बॉटम फॉर्मेशन है, जब तक डबल बॉटम लोग बोलेंगे आपको प्रॉफिट हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे ब्रेकआउट पे ध्यान देते हो तो ब्रेकआउट है 0.2568, ठीक है। स्टॉप लॉस कहाँ है, 0.240 के नीचे, 0.240 से थोड़ा नीचे। मैं अगर होता तो 0.2376 पे रखता स्टॉप लॉस,
TP1 है 19% का 0.30 पे, TP2 है 41% का 0.36 पे, एंड मैक्स आउट TP देखोगे अगर मैक्स आउट कि भाई एकदम सारे टारगेट मीट करके तो 77% है 0.4593 पे, इसको ध्यान में रख सकते हो। अब एक चीज़ बताता हूँ आपको खास, ये वैसे वीडियो में प्लान नहीं थी बट आई विल शो यू। सोनिक को देख सकते हो, सोनिक की बहुत ज़्यादा हाइप है, सोनिक देखो कहाँ बैठा है, ठीक है 2025 के एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट पर बैठा है। चार्ट नया हो गया बट आप ये चार्ट देखो, दिस इज़ अ डू और डाई लेवल, राइट। अब बढ़ती हुई मार्केट में डाई कर जाए ऐसा तो हो नहीं सकता, डू करना चाहिए इसे। तो मैं सोनिक पे काफ़ी सारे लोग आपको बुलिश दिखेंगे, बातें करेंगे, मैं वेट करूँगा इसके ब्रेकआउट का। और जब सोनिक भागे ना, जब सोनिक भागे, आपको एक आइडिया दे रहा हूँ, ठीक है, सोनिक का नहीं बता रहा हूँ मैं, ब्रेकआउट लेवल वैसे बता देता हूँ। दिस इज़ द ब्रेकआउट लेवल 0.4098, बट मैं यहाँ पे सोनिक में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। अगर सोनिक यहाँ भाग रहा है तो मैंने आपको क्या बताया, डीफाई लामा पे जाओ, ठीक है, डीफाई लामा पे गए आप गए यहाँ पे सोनिक पे, आपने देखे यहाँ टॉप प्रोटोकॉल्स, ठीक है, आपने देखा कौन से हैं, इसको तो आवे को तो छोड़ ही दो, है ना। सिंगल चेन जो होगा, जो इसके ऊपर ही काम कर रहा है, शैडो एक्सचेंज है, जैसे इसका कॉइन है कि नहीं है, स्वॉप एक्स है, इसका कॉइन है कि नहीं है, जाके चेक करो, उनके ब्रेकआउट मारो, ठीक है, और फिर पकड़ना। ब्रेकआउट का मतलब ये होता है कि चीज़ भाग रही है, उसकी एक वैलिडेशन है, वहाँ पकड़ी। और दूसरा क्या तरीका होता है, बहुत सारे लोग बोलते हैं सर ब्रेकआउट नहीं पकड़ सकते हैं, तो भाई नुकसान होने के भी पूरे चांसेस हैं। दैट्स वाई आई टेल यू ब्रेकआउट्स। और ब्रेकआउट्स में ऐसे देखता हूँ आपको जो अपॉर्चुनिटी दें आपको पूरी, हल्की नहीं। अब मैं यहाँ पे आपको SPX पे वीडियो बना दूंगा, लोगों को दिखा दूंगा, देखो ये कॉइन कितना स्ट्रांग है भाई, कहाँ से कहाँ आ गया है, हो चुका है। तो जो हो सकता है उस पर बात करते हैं हम यहाँ पे। सो आपको वीडियो पसंद आई, डेटा पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना। सोनिक इसलिए बताया क्योंकि यहाँ पे आप ध्यान दे सको, बहुत सारे कॉइन मैं आपको बता सकता हूँ, लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ कॉइन, बहुत सारी वॉच लिस्ट है मेरे पास, पर कोशिश मैं ये कर रहा हूँ कि आप उन कॉइन्स पर ध्यान दो जो भी निकले नहीं है। आगे भी आपको ब्रेकआउट्स मिलते रहेंगे, स्ट्रैटेजीज मिलती रहेगी, एनालिसिस मिलती रहेगी, ऑनेस्ट विदाउट एनी बायस। अब इनमें से एक आधा कॉइन तो ऐसा होगा जिस पर मैं बहुत बुलिश हूँ, ठीक है, उसके फंडामेंटल्स को लेके, बट मैंने एक चीज़ देख ली, फंडामेंटल्स ठीक है अपनी जगह पे, बट आपको रिस्क एंड रिवॉर्ड मैनेज करना है। तो मैं आपको अनबाइस्ड ओपिनियन यहाँ पे अपना दे रहा हूँ, नो मैटर व्हाट आई थिंक। मुझे थीना बेकार लग रहा है, फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे सोनिक बेकार लग रहा है, फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरे सोचने से क्या फ़र्क पड़ता है, जो चीज़ ब्रेकआउट हो रही है वो ब्रेकआउट हो रही है, और जिसमें पावर नहीं है उसमें पावर नहीं है। सो मिलते हैं दोबारा, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, लक्ष्मण वर्स का लिंक नीचे है। वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा ताकि और वीडियोज़ आपके लिए ऐसी आते रहें। मिलते हैं, सी यू अगेन। अर्ली मॉर्निंग वीडियो डालिए तो उसका फ़ायदा ज़रूर उठाना दोस्त।